हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन containing all the points x comma y such that 0 is less than or equal to 2y is less than or equal to x square, comma 0 is less than or equal to y is less than or equal to x, where x lying between 0 and 3. ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना की कंसेप्ट. एंड की कंसेप्ट इज एरिया bounded by the curve y is equal to f of x. Area bounded by the curve y equal to f of x with x-axis between x is equal to a and x is equal to b is given as, उस एरिया को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx. ओके, इस तरीके से हम लिख सकते हैं. अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन which contains all the points x comma y such that 0 is less than or equal to 2y is less than or equal to x square. तो सबसे पहले हम बाउंड्री कंडीशंस ले लेते हैं. तो 0 लेस देन और इक्वल टू 2y, तो मैंने क्या ले लिया? 0 इक्वल टू 2y मीन्स 0 इक्वल टू 2y मीन्स y इक्वल टू 0, राइट. तो ये हमारी क्या हो गई? ये तो हमारी x एक्सिस हो गई. y इक्वल टू 0 इज आवर x एक्सिस. नेक्स्ट 2y इज लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो यहां से क्या आ जाएगा? 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, राइट. सो 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2. तो ये हमारा एक पैराबोला होगा. नेक्स्ट 0 लेस देन और इक्वल टू y, तो यहां से फिर से क्या आ जाएगा? 0 इज इक्वल टू y और आई कैन से y इक्वल टू 0, दैट इज x एक्सिस. देन y लेस देन और इक्वल टू x, तो यहां से बाउंड्री कंडीशन क्या आएगी? y इक्वल टू x आ जाएगी, राइट. ठीक है जी, ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन होगी पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट. नेक्स्ट 0 लेस देन और इक्वल टू x मीन्स x इक्वल टू 0 यहां से आ जाएगा, या फिर 0 इक्वल टू x आई कैन राइट मीन्स x इक्वल टू 0 एंड दिस इज नथिंग बट y एक्सिस. एंड लास्ट x लेस देन और इक्वल टू 3 मीन्स x इक्वल टू 3. ये भी हमारी एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी विच इज पैरेलल टू y एक्सिस. अब ये सारे कर्व्स जो हैं हम अपने ग्राफ में मार्क करेंगे स्टार्टिंग विद लेट्स से y एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज आवर x एक्सिस. तो कौन कौन सा हमने मार्क कर लिया? हमने x एक्सिस मार्क कर ली एंड y एक्सिस भी मार्क कर ली. उसके बाद हम लेट से मार्क करते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2. तो ये जो मेरा पैराबोला है दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2, राइट. नेक्स्ट, तो ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू x. तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये जो हमारी ग्रीन लाइन है ये हमारी y इज इक्वल टू x की लाइन हो गई, ठीक है. ओके, ये भी हो गया. एंड लास्ट इज x इक्वल टू 3. x इक्वल टू 3 कौन सी लाइन हो जाएगी? ये जो पैरेलल स्ट्रेट लाइन है y एक्सिस के पैरेलल, ये हो जाएगी x इक्वल टू 3. ओके, अब हम पॉइंट्स भी मार्क कर लेते हैं. तो ये जो पॉइंट है वो हो गया ओरिजिन O. ये पॉइंट हमें निकालना होगा. ये पॉइंट कौन सा है? बेसिकली y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट है. तो निकाल लेते हैं. y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2.
ओके, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें निकालना है। तो यहां से y इक्वल टू एक्स जो है वो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2। ओके, अब 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट, और आई कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 और x टाइम्स x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से दो पॉइंट्स आएंगे, एक तो x इक्वल टू 0 और दूसरा आएगा x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 0 आना भी बनता है बिकॉज हमारी ये जो स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू एक्स एंड ये कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, ये ओरिजिन पे तो कट कर ही रहे हैं, दोनों जो है ओरिजिन से तो पास कर ही रहे हैं, तो वहां से एक x इक्वल टू 0 आएगा और दूसरा क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2 आ जाएगा, राइट। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अगर लेट से p है तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, p का अगर x कोऑर्डिनेट 2 है तो ये y इक्वल टू एक्स पे लाई कर रहा है, तो y कोऑर्डिनेट भी 2 हो जाएगा। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 2,2 हो जाएंगे, राइट। अगर इस पॉइंट को भी मार्क कर लें तो ये पॉइंट q है, ये लाई कर रहा है एट लाइन x इक्वल टू 3 एंड लाइन y इक्वल टू एक्स, तो इस पे x कोऑर्डिनेट 3 होगा, क्योंकि y इक्वल टू एक्स पे लाई कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट भी 3 हो जाएगा। तो q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 3,3। q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 3,3 हो गए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू p वो ड्रॉ करी। p का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 2 है, तो इस स्ट्रेट लाइन पे x कांस्टेंट रहेगा, तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 2। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 2 है। ओके, अब मैंने पॉइंट्स मार्क कर लिए, लेट्स से दिस पॉइंट इज m एंड दिस पॉइंट इज n। ओके, तो ये पॉइंट m और n हो गए। अब हमने फिगर को पूरे तरीके से एनालाइज कर लिया, जो जो इंफॉर्मेशन हमें फिगर से मिल सकती थी हमने सब लिख ली। अब हमें देखना है कि हमारा रीजन जो है, रिक्वायर्ड रीजन कौन सा होगा। पहले तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बोल रहा है कि 0 इज लेस देन और इक्वल टू 2y, मींस y जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। y पॉजिटिव होना चाहिए मतलब क्या है कि हमारा पूरा का पूरा रीजन जो है वो x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। नेक्स्ट, 2y लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मींस y जो है वो एक्स स्क्वायर बाय 2 से छोटा रहेगा, मतलब हमारा रीजन जो है वो पैराबोला से नीचे रहेगा। नेक्स्ट, ये तो सेम आ गया, y पॉजिटिव। देन y लेस देन और इक्वल टू एक्स, मींस हमारा जो रीजन है वो y इक्वल टू एक्स वाली लाइन से भी नीचे रहेगा। देन x पॉजिटिव, x पॉजिटिव का क्या मतलब है कि हमारा रीजन जो है वो y एक्सिस के राइट हैंड साइड पे रहेगा। एंड x लेस देन और इक्वल टू 3, इसका क्या मतलब है कि x जो है वो 3 से छोटा रहेगा, तो हमारा जो रीजन है वो लाइन x इक्वल टू 3 से लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा। तो अब ये सारी कंडीशंस लगा के मेरे को जो रीजन मिलेगा वो रीजन होगा ग्रे एंड येलो रीजन टोटल। ओके, तो अब मेरे को जो रिक्वायर्ड एरिया निकालना है वो क्या हो जाएगा, required area is area of gray region, okay, plus area of yellow region। तो लेट्स से रिक्वायर्ड एरिया को मैंने a से रिप्रेजेंट किया, ग्रे रीजन का जो एरिया उसको मैंने AG से रिप्रेजेंट कर लिया, प्लस येलो रीजन का जो एरिया है उसको AY से डिनोट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं ग्रे एरिया निकालना चाहता हूं तो मैं ये देख सकता हूं कि जो मेरा ग्रे एरिया है वो क्या है, इस कर्व का, इस पैराबोला का एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया इनक्लोज हो रहा है, राइट, वो एरिया जहां पे x जो है वो 0 से लेके 2 तक वेरी करेगा, राइट, बिकॉज हम O पॉइंट से M पॉइंट तक ही जा पा रहे हैं और M पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट 2 है। तो मैं अपना की कंसेप्ट यूज कर सकता हूं कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू fx विद x एक्सिस between x equal to a and x equal to b is given as this. So I can write area of gray region is equal to integration x varies from 0 to 2
कर्व क्या है? पैराबोला। पैराबोला मीन्स y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2। सो एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बाय 2 dx। ओके, तो ये मेरा ग्रे रीजन का एरिया हो जाएगा, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है? एक्स क्यूब बाय 3, और डिनोमिनेटर में 2 ऑलरेडी है तो एक्स क्यूब बाय 6 हो जाएगा। लिमिट्स फ्रॉम 0 to 2, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 का क्यूब दैट विल बी 8, 8 बाय 6, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 का क्यूब तो 0 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 8 बाय 6 इज नथिंग बट 4 बाय 3। तो मेरे पास ग्रे रीजन का जो एरिया है वो कितना आ गया? 4 बाय 3 आ गया। अब येलो रीजन का एरिया निकाल लेते हैं। येलो रीजन क्या है? ये तो एक ट्रेपीजियम है, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? देखो, ए वाई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो इसकी पैरेलल साइड कौन कौन सी हो जाएगी? एमपी एंड एनक्यू, राइट? एमपी प्लस एनक्यू, सो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। इस ट्रेपीजियम की हाइट क्या हो जाएगी? mn हो जाएगी। ओके, अब mp क्या होगा? बेसिकली mp इज नथिंग बट p पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, राइट? बिकॉज p पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस ही mp होगा, और वो क्या होता है? p पॉइंट का y कोऑर्डिनेट विच इज 2। सो mp इज 2, सो इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ 2 प्लस nq क्या हो जाएगा? q पॉइंट का x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट विल बी q पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, वो 3 है, सो 2 + 3 आ गया, इनटू mn। mn क्या हो जाएगा? m और n पॉइंट के x कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो n पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट 3 है, m पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट 2 है, सो 3 - 2 1 आ जाएगा, सो इनटू 1। mn जो है वो 1 हो गया, तो ये कितना आ गया? 3 + 2 5, 5 × 1 विल बी 5 ओनली, सो 5 बाय 2। ओके, तो एरिया ऑफ येलो रीजन कितना आ गया? 5 बाय 2। एरिया ऑफ ग्रे रीजन आ गया 4 बाय 3। हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है ए, वो क्या हो जाएगा? इन दोनों को ऐड कर देंगे, सो 4 बाय 3 प्लस 5 बाय 2, एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। तो ऊपर बन जाएगा हमारे पास 8 प्लस 15 होल डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल टू 23 बाय 6। ओके, तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया था वो कितना आ गया? 23 बाय 6। So I can say that 23 by 6 is my final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.